बस 5 मिनट और उसके बाद में फेसबुक बंद। चलो एक काम करते हैं, 10 मिनट और उसके बाद व्हाट्सएप और यूट्यूब सब, पूरा फ़ोन बंद। फ़ोन को एक्चुअली बेड से ना थोड़ा दूर रखूंगा, उसके बाद पक्के से नींद आ जाएगी। ऐसे ही करते करते 1-2 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। अगर आपको कोई जादुई दवा मिल जाए जो आपकी हर हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक कर दे, आपका स्ट्रेस कम कर दे, आपका वेट लॉस करा दे, आपकी स्किन बेहतर कर दे, तो वो दवा बनाने वाला बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेगा इस तरह की दवा बेचकर। लेकिन इस तरह की दवा तो बिल्कुल फ्री है, ये हम सब लोगों को मिल सकती है। वो है स्लीप, मतलब रात में अच्छे से सोना। स्लीप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम सब अपनी हेल्थ के लिए कर सकते हैं। रोज़ाना का यही सब कुछ है। अच्छी नींद, सुकून की नींद का लास्ट टाइम कब आई थी याद ही नहीं। पता नहीं लोग झट से कैसे सो जाते हैं, बिना एफर्ट के, बिना थक जाग के। वैसे मुश्किल तो है अच्छी नींद का आना, लेकिन इतना भी नहीं जितना आप सोच रहे हैं। बस कुछ टेक्निक है, कुछ मेथड्स हैं जिन्हें फॉलो करना है, क्योंकि नींद हमारी लाइफ का एक बहुत ज़रूरी पार्ट है। नींद का कितना असर हमारी सेहत और हमारी प्रोडक्टिविटी पर होता है, इस बुक के माध्यम से हम अपनी एनर्जी और अपनी वेलनेस को नेक्स्ट लेवल तक कैसे लेके जा सकते हैं। इसके साथ ही हम अपनी नींद की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। ऑथर आपको रात की अच्छी नींद लेने के ज़रूरी कंपोनेंट्स की तरफ लेकर जाएंगे। शॉन एक विश्व प्रसिद्ध लेखक और व्यावसायिक होने के साथ में एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी हैं, जिन्होंने अपनी क्लिनिक में बहुत से लोगों को देखा जो खाना और व्यायाम सही पर करते हैं, लेकिन फिर भी उनके स्वास्थ्य में मनचाहे बदलाव नहीं आते। इसके बाद लगातार परीक्षण के बाद उन्होंने पाया कि शरीर में स्वास्थ्य में जितने बदलाव नींद की वजह से आते हैं, उतने बदलाव सही खाना और व्यायाम से मिलकर भी नहीं आते। स्लीप इज़ वैल्यूबल। ऑथर का मानना है कि नींद की वैल्यू को सच में समझना यह सिर्फ आंखों को बंद करना नहीं है। नींद का आपके मेंटल, इमोशन और फिजिकल परफॉर्मेंस पर सीधा असर होता है। इसको शॉन एक्सप्लेन करते हैं। एक सिंपल नींद की कमी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज लाती है, जैसे डिप्रेशन, मोटापा और इम्यून सिस्टम का वीक होना। इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते, लेकिन नींद लेने का सीधा असर हमारे काम करने की क्षमता पर होता है। हम सब बिजी लाइफ जीते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि कुछ घंटे कम की नींद मतलब कुछ घंटे ज़्यादा काम। नींद से ज़्यादा काम को प्राथमिकता देना एक्चुअली काम करने की क्षमता को कम करना है। अपने आप को ज़्यादा काम अलाउ करने के बजाय आप अपने आप को बर्नड आउट, तनाव से भरा और स्ट्रेस से भरा हुआ पाएंगे। इससे आपकी क्रिएटिविटी पर असर पड़ेगा। एविडेंस से पता चला है कि अगर आप ज़रूरत से कम नींद लेते हैं तो आप 20% ज़्यादा गलतियां करते हैं। इससे आपका काम और बढ़ेगा। ऑथर थोड़ा साइंटिफिक हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि नींद दिमाग में ग्लूकोज की मात्रा से सीधा संबंध रखती है। अगर आप अच्छी नींद नहीं ले रहे तो आपका ग्लूकोज कम हो रहा है। जब आपको दोपहर 3:30 बजे मीठा खाने की इच्छा होती है, मतलब आपकी बॉडी आपको बताती है कि आप नींद से वंचित हैं, आपको और ग्लूकोज चाहिए। जब आपके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने को है, डेडलाइन पास में आ रही है, तब आप अपने काम को पूरा करने के लिए टाइम को शेड्यूल करते हैं। डेडलाइन को पूरा करने के लिए नींद की कुर्बानी न दें। नो योर हॉर्मोन्स। आप अपने हॉर्मोन्स की क्वालिटी को पहचानिए। इसकी मात्रा कब कम और कब ज़्यादा होती है। सोने की प्रक्रिया क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर डिपेंड करती है। हम कितना सोते हैं इससे अधिक महत्वपूर्ण है हम कैसे सोते हैं। शायद इसलिए लोग 9 घंटे सोकर भी तरोताज़ा महसूस नहीं करते, वहीं दूसरों को 5 से 6 घंटे की नींद भी जन्नत की तरह लगती है। ये सब हार्मोन्स की वजह से होता है। सबसे पहले 2 हार्मोन्स के बारे में जान लेते हैं। पहला HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। HGH को यूथ हार्मोन्स या केमिकल भी कहा जाता है, जो हमारे शरीर को एक्साइटेड और एक्टिवेट रखता है। ये हार्मोन बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वो हमेशा कूदते रहते हैं। उनका शरीर ऊर्जा का भंडार होता है। आपको पता ही होगा कि बच्चे रात में बहुत गहरी नींद में सोते हैं। उम्र के साथ HGH की मात्रा शरीर में कम होती रहती है। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, इस हार्मोन की मात्रा दिन के समय में हाई होती है, वहीं रात के समय में लो होती है। यह सिंपल सी बात है, जब आप कम एक्साइटेड और इनएक्टिवेट रहोगे तभी चैन से सो पाओगे। दूसरा, मेलाटोनिन। ये HGH के अपोजिट होता है, जिसे स्लीप हार्मोन भी कहा जाता है। इसकी अमाउंट रात के समय बढ़ती है। रात के 2 से 4 बजे के बीच इसका सीक्रेशन पीक पर होता है। हमारे शरीर की चर्बी 2 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। पहला, ब्राउन फैट टिश्यूज। इसकी पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है। इसके कारण यहाँ ऊर्जा का उत्पादन अधिक होता है, चर्बी इकट्ठा होकर के नहीं रहती। दूसरा, वाइट फैट टिश्यूज। इसमें मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया स्लो होती है।
सफ़ेद चर्बी के कारण शरीर में मोटापा आता है। यह वैज्ञानिकों ने साबित करके दिखाया है। जब रात में मेलाटोनिन हार्मोन की मात्रा बढ़ती है, यह हार्मोन ब्राउन फैट टिश्यूज़ को डेवलप करता है। जब ब्राउन फैट का रेशियो वाइट फैट से अधिक होता है तब बॉडी मेटाबॉलिज्म भी हाई होता है, जिसकी वजह से शरीर में फुर्ती आती है। जब हमारी स्लीप साइकिल बिगड़ जाती है, HGH और मेलाटोनिन की मात्रा शरीर में गिर जाती है। हमारे शरीर को HGH बाहरी खाने या सप्लीमेंट से नहीं मिलता। जिम करने से भी HGH की जितनी बढ़ोतरी होती है उससे कई गुना ज़्यादा हार्मोन शरीर खुद से बनाता है। अगर सही तरीके से नींद मिले, रात के 10 से 2 बजे के वक्त को ऑथर स्लीपिंग विंडो का नाम देते हैं। इस समय पर आपको ज़रूर सोना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल हार्मोन की मात्रा सोने के लिए एकदम अनुकूल होती है। गेट मोर सनलाइट ड्यूरिंग द डे। ऑथर हमें इनकरेज करते हैं कि बाहर निकलिए, रोज सनशाइन हार्स यानी कि धूप को एक्सपीरियंस करें। इसके पीछे साइंस एक्सप्लेन करती है। लाइट सीधे आपके ऑर्गन, आपके बॉडी के क्रिटिकल हार्मोन ग्लैंड को सिग्नल देती है, हमें उठने के लिए इनकरेज करती है। नेचुरल लाइट को यूज़ करना इंपॉर्टेंट है। सनलाइट आपके बॉडी क्लॉक को रेगुलेशन में लाने के लिए आपकी बॉडी को हेल्प करती है। ऑप्टिमम लेवल तक आपकी बॉडी में हार्मोन को बनाना अलाउ करती है। मेलाटोनिन एक मैजिकल चीज़ है जो नींद हेल्प करता है। बॉडी में यह नेचुरली बनता है। ये नींद को इनकरेज करता है। आपको आपका लाइट का फिजिकल एक्सपोजर प्रभावित करता है। अगर आप शाम को कम और दिन में ज़्यादा सूरज की रोशनी को पाने के लिए काम कर सकते हैं, तो आप पहले से बेहतर नींद को ऑप्टिमम बॉडी क्लॉक तक पहुंचाने की कायम कर रहे हैं। सनलाइट के एक्सपोजर को बढ़ाइए, खासकर सुबह 6 से 8:30 बजे तक। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो दिन में बाहर आ जाइए, नेचुरल लाइट में वॉक करें। अवॉइड द स्क्रीन बिफोर द बेड टाइम। द हाईली टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, वहीं स्क्रीन से बचना भी बहुत मुश्किल है। चाहे वो काम में आपके लैपटॉप की हो, फ़ोन की हो या आपके घर के टीवी की, हम लगातार स्क्रीन देखते हैं। आप अपने आप से पूछिए, रात में रोज़ बेड पर जाने से पहले हम किस तरह की स्क्रीन को घूरते हैं। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि डिवाइसेस से निकलने वाली लाइट हमारी स्लीप साइकिल को ख़राब करती है। डिवाइसेस से ब्लू लाइट निकलती है जो मेलाटोनिन को इम्पैक्ट करती है। यह आपको जगाए रखेगी। आप पाएंगे कि रात को सोना मुश्किल है। सोने से 90 मिनट पहले डिवाइसेस को कम यूज़ कीजिए, इसके बजाय किसी किताब को पढ़ें। हैव अ कैफ़ीन कर्फ्यू। हम सभी के लिए कैफ़ीन सुबह की पहली चीज़ है। जब हम अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं तब हम इस पर पूरा दिन डिपेंड करते हैं, जबकि ऑथर जोर देते हैं कि इस बात की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए कैफ़ीन एक ताकत बढ़ाने वाली चीज़ है। ये सुबह की सबसे अच्छी चीज़ है। ये ज़्यादा काम करने की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कारगर है। अगर इसे सोने से 6 से 8 घंटे पहले लिया जाए तो ये नींद की क्वालिटी के लिए हानिकारक है। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि आपको एक कर्फ्यू लगाने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए, अगर आप रात को 10 बजे सोने के लिए बेड पर जाते हैं तो आपकी लास्ट की कॉफ़ी दोपहर की 2 बजे के बाद नहीं होनी चाहिए। एक इम्पोर्टेंट बात नोट की जानी चाहिए, कैफ़ीन एकमात्र सोर्स चाय या कॉफ़ी नहीं है। ये चॉकलेट और दूसरी एनर्जी ड्रिंक में भी पाया जाता है। कभी कभी कोल्ड और फ्लू के मेडिटेशन में भी कैफ़ीन पाया जाता है। दोपहर के 2 बजे के आसपास कैफ़ीन का कर्फ्यू लगाएं। कैफ़ीन की 8 घंटे की लाइफ होती है। उदाहरण के लिए 8 घंटे में 200 मिलीग्राम कैफ़ीन 100 मिलीग्राम की हो जाती है, फिर उसके 8 घंटे बाद 50 मिलीग्राम की रह जाती है। यह आपके सिस्टम में काफ़ी लंबे समय तक रहता है। इसके लिए आप अलर्ट रहें। अगर आप कैफ़ीन ले रहे हैं तो मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ये कन्फर्म है, आप सब गर्मी में सोने की फीलिंग के बारे में जानते हैं। बेड पर इधर उधर टर्न करते हैं कि सोने के लिए एक ठंडी जगह मिल जाए। एक अच्छी नींद लेने के लिए टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। ये थर्मोग्लूकोलेशन के एक स्लीप साइकिल का एक बड़ा इम्पैक्ट है। जब आप सोने जाते हैं तो आपकी बॉडी को पता होना चाहिए कि ऑप्टिमम लेवल पर स्लीपिंग टेम्परेचर को गिराना है। अगर बहुत गर्मी है तो आपकी बॉडी के लिए इसे कम करना बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। इसका कारण से ज़रूरी है आप बेडरूम में ठंडा एनवायरनमेंट हो, लेकिन ध्यान रखें कि ज़्यादा ठंडा एनवायरनमेंट भी ना हो। सोने से 1 या 2 घंटे पहले गुनगुने पानी से नहाएं। गर्मी से बढ़ा हुआ बॉडी का टेम्परेचर सोने से पहले ठंडे लेवल पर आ जाएगा। गेट टू बेड एट द राइट टाइम। सही समय पर सोना मुश्किल है। देर तक जागना और नेटफ्लिक्स देखना बहुत आसान है, फिर अचानक आधी रात हो जाती है। आप महसूस करते हैं कि आपको फिर से सुबह 6 बजे उठना है। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि सही समय पर सोना क्वालिटी स्लीप को ड्रामेटिकली बेहतर करता है। वो समझाते हैं कि रात को 10 से 2 बजे तक सोने की मैजिकल विंडो है। साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है कि ये हार्मोन्स के डिस्चार्ज होने का वजह होता है। इस समय के बीच हार्मोन सबसे अच्छा रिकवर करते हैं।
ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि आप लगभग कितने घंटे सोते हैं। शायद आप 6 ही घंटे सोते होंगे। अगर आप ये 4 घंटे के 10 से 2 बजे तक हैं तो आप अन्य लोगों से बेहतर कर रहे हैं जो 6 घंटे की नींद 2 बजे से सुबह 8 बजे तक लेते हैं। ऑथर समझाते हैं कि अगर आप रात को 10 बजे तक नहीं सोए तो आपकी बॉडी रात के 10 बजे तक थक जाने के बाद फिर से काम करने की कोशिश करती है, जिससे मेलाटोनिन रिलीज होता है। इससे नींद कम हो जाती है। इसलिए अपनी तरफ से 10 बजे सोने की पूरी कोशिश करें। रोल ऑफ मैजिकल मैग्नीशियम। ऑथर मैग्नीशियम के बारे में खुलकर बात करते हैं। ये एक नेचुरल ऑक्योरिंग मिनरल है जो बॉडी में ब्लड शुगर रेगुलेशन, सर्कुलेशन इंप्रूवमेंट, पेन को कम करता है, मसल्स को रिलैक्स करना और ओवरऑल स्ट्रेस को खत्म करता है। एक ऑलराउंडर होने की वजह से जब भी ये बॉडी में जाता है तो काफ़ी एरियाज पर काम करता है। सारी बॉडी में जल्दी यूज़ होता है। इसमें 80% लोगों में मैग्नीशियम की कमी होती है। आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा मैग्नीशियम बाथ सॉल्ट और बॉडी सॉल्ट भी आता है। ये स्ट्रेस को कम करता है। एक अच्छी नींद लेने के लिए आपको इनकरेज करता है। ऑथर समझाते हैं कि दोनों सोर्सेज में से किसी का भी ज़्यादा होना बॉडी में उनके बेनिफिट्स को डिस्टिंग्विश कर देता है। मैग्नीशियम इन्फ्लुएंस को अपने बेड के साइड पर रखिए। दर्द वाली स्ट्रेस चेस्ट और गर्दन और कंधों पर लगाएं। स्लीप स्मार्टर, स्लीप सेंचुरी। कई लोग शायद गिल्टी फील करते हैं जब वो अपने बेडरूम को मल्टीपर्पज़ रूम की तरह यूज़ करते हैं, दोस्तों के साथ मौज मस्ती, अपने काम को करने के लिए, एक मूवी देखते हुए खाने के लिए, जबकि इनका हमारी नींद पर एक नेगेटिव असर होता है। बेडरूम सिर्फ 2 चीज़ों के लिए यूज़ होता है, पहला सोने के लिए, दूसरा अपने पार्टनर के साथ पर्सनल टाइम के लिए। एक और चीज़ जो बेडरूम में कंसीडर होनी चाहिए वो है ताज़ी हवा। बेडरूम में रोज़ ताज़ी हवा का सोर्स होना चाहिए। ताज़ी हवा न लेने से बेडरूम में हवा बासी हो जाती है। हवा में आयंस और नेगेटिव चार्ज को कम करने लगते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव आयंस चाहिए क्योंकि वो इंजेस्ट करते हैं। ये सब आपके घर में स्मेल और दूसरी खराबियों को हटाते हैं। अपने बेडरूम में कम से कम एक इंडोर प्लांट ज़रूर रखें। इसके साथ ही अपने काम को बेडरूम से दूर रखिए। ब्लैकआउट इन द बेडरूम रात को ही सोने का एक कारण है। हम अंधेरे में सोने के लिए नेचुरली बनाए गए हैं। कोई भी रोशनी का सोर्स हमारी नींद की क्वालिटी पर असर करेगा। ये एक ऐसी चीज़ नहीं कि आप आंखों पर मास्क लगाकर इसे फिक्स कर देंगे। रोशनी स्किन के अंदर तक जा सकती है। अगर बेडरूम के अंदर रोशनी आती है तो आप उसे फिक्स करें। लाइट और पॉल्यूशन से बचने का एक अच्छा तरीका है बेडरूम में ब्लैक कर्टन को यूज़ करें। बेडरूम से रोशनी देने वाले सभी डिवाइसेस को हटा दें। एक हल्की सी रोशनी देने वाले अलार्म क्लॉक को लगाएं। स्लीपिंग पोजीशन मैटर्स। जब आप सोते हैं तो बहुत ज़रूरी है आप जितना कंफर्टेबल हो सकें उतना कंफर्टेबल हों। ऑथर बताते हैं कि जिस तरीके से आप सोते हैं वो आपकी नींद की क्वालिटी पर गहरा प्रभाव डालता है। यह आपके दिमाग में ब्लड का फ्लो, ऑक्सीजन और आपके सांस लेने को प्रभावित करता है। ये सभी बॉडी के बहुत क्रिटिकल प्रोसेस हैं। सोने की कुछ सही पोजीशन इस फंक्शन को बेहतर बनाती है। उल्टा सोना स्पाइन और पाचन शक्ति के लिए अच्छा होता है, हालांकि ये खर्राटों से रिलेटेड होता है। सीधा सोना ये खर्राटों को दूर करता है, लेकिन सावधान रहें कहीं आप अपनी गर्दन को चोट ना पहुंचा लें। इसलिए गर्दन से तकिए को हटा दें, फिर एक घुटने को लिफ्ट करके जगह बनाएं। करवट लेकर सोना ये सोने का बहुत ही कॉमन और नेचुरल तरीका है। ये डाइजेशन के लिए अच्छा और हर्ट बर्न को कम करता है। ऐसे कोई भी पोजीशन को चूज करें जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करती हो। तो दोस्तों ये थी बुक समरी स्लीप स्मार्टर बुक की। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक को अगर आप खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई समरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।